ऑलराइट, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आता है पेपर में, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आता हर साल है, तो उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, जिनको हम सॉल्व करेंगे और हर सारे केसेस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, पहला केस बहुत सिंपल है। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो फ्रैक्शन है। क्वेश्चन आपको कहता है कि आप सिंगल फ्रैक्शन में अपना आंसर लेकर आए फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हमने कहा भाई 5 और 7 का एलसीएम क्या आता है? एलसीएम हमारे पास आ गया 5 7 जार 35। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 35 आए तो 5 इंटू 7, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा भाई वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 7 इंटू 5, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वही ऊपर मल्टीप्लाई होगा। सो 2 7s आर 14 प्लस 3 5s आर 21, 21 प्लस 14 इट इज़ इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 35, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आपके पास नंबर्स के बजाय अल्फ़ाबेट्स आना शुरू हो जाएं, जिस तरह ये सवाल आ गया हमारे पास, पहला काम आप एलसीएम लोगे 3 और 2 का। 3 2s आर 6। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आ रहे हैं तो 3 टाइम्स 2, तो x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आए तो 2 इंटू 3, और y भी मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब 2 इंटू एक्स इट विल बी 2x, 3 इंटू वाई इट विल बी 3y। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट तो है लेकिन आपके पास x+1 आ गया। अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में अल्फ़ाबेट आ जाए तो ट्रिक ये कहती है कि जो जैसा लिखा है ना उसको आप वैसे लिख दें। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, तो मैं भी इसको ऐसे लिख दूंगा x और x+1। और लिखने के बाद आपने क्या करना है? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बी 3x प्लस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की एज सच नीड नहीं होती है एक्सप्रेशंस में। ठीक है, 3x प्लस 2x इट इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x+1। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर साइन माइनस का है। जब भी साइन माइनस का है ना, तो बड़ा आप उसको ध्यान से कीजिएगा कि गलती का चांस ज़्यादा है। तो हमारा पहला स्टेप तो एज इट इज़ रहेगा कि भाई जो जैसा लिखा हुआ है उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब आपने करना शुरू किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 के साथ, नेगेटिव 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 के साथ। जब भी आपके पास साइन नेगेटिव का हो, आप इन ब्रैकेट्स को यूज़ करना ना भूलिएगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर सको। सिंप्लीफाई कर लो, सो 4x माइनस 8 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर कर लो तो मार्क्स नहीं कटते। x-1 x-2, अब सिंप्लीफाई करते हैं 4x एंड नेगेटिव 5x, सो 4x माइनस 5x इट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव x, माइनस 8 प्लस 5 इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय x-1 एंड x-2, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इसी तरह अब जो लास्ट मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। देखिए याद रखिएगा, जब भी आप एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर जो है वो एलसीएम आती है। अब यहाँ पर x+1 की पावर 1 है, यहाँ पर x+1 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? हाईएस्ट पावर हो गई मेरे पास x+1 की पावर 2। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिए एलसीएम जो है x+1 स्क्वायर वो 9 के पास तो पूरा एग्जैक्टली मौजूद है। ऑलराइट, तो जब ये पूरा एग्जैक्टली मौजूद है इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 एज इट इज़ आएगा। लेकिन क्या 8 के पास अपना कंप्लीट एलसीएम है? तो अगर आप इसको देखो, ये x+1 है और ये है x+1 स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 8 के पास कंप्लीट एलसीएम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 मल्टीप्लाई होगा मेरे पास x+1 के साथ, ताकि उसके पास भी कंप्लीट एलसीएम आ जाए। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इट विल बी 8x प्लस 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर, 8x प्लस 8 माइनस 9 इट्स -1 डिवाइडेड बाय x+1 होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर। इसी तरह की एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। लेट सपोज वी हैव 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। एलसीएम कौन आएगा? एलसीएम में आएगा हमारे पास हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, ये आ गई हाईएस्ट पावर, ये एलसीएम आ गया। अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है,
अब मेरे पास जो एलसीएम था वो कंप्लीट एलसीएम 5 के पास तो मौजूद है, तो मैंने कहा भाई 5 तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस 3। क्या 3 के पास कंप्लीट एलसीएम है? तो कंप्लीट एलसीएम तो नहीं है, 3 के पास तो पावर 1 है, एलसीएम में पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ, और अब मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लूँगा। तो 3 2 जार 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट विल बी 5 माइनस 3, इट्स 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर। आप चाहें तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ये आपके डिफरेंट केसेस हैं एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन के, जो कि पेपर में लाजमी आता है।